Hello friends, welcome to Chemo classes. In this video, you will going to learn a very important reaction known as Perkin condensation reaction. So I am going to start Perkin condensation reaction. Students, Perkin condensation reaction एक important नेम रिएक्शन है जिससे लगभग हर बार जेई और नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं। पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है आइए देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, PHCHO यानी बेंजल्डिहाइड होता है हमारे पास, और साथ में क्या होता है, एस्टिक एनहाइड्राइड। ये आपस में रिएक्शन करके एक बड़ी सी यूनिट फॉर्म करते हैं। पर्किन रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड और एस्टिक एनहाइड्राइड ये दोनों आपस में मिल करके एक बड़ी सी यूनिट फॉर्म करते हैं जिसे हम सिनेमिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सिनेमिक एसिड। तो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ? तो यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले सोडियम एसीटेट आयंस और बाद में करते हैं हाइड्रोलिसिस। इसमें हीटिंग कंडीशन भी मिल जाती है। तो ये रिएक्शन हुआ कैसे, आइए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड है। यहाँ क्या होगा, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक कार्बन और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं से पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले मेरे रिएक्शन में क्या ढूंढना होता है कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे, हमें मिलेगा कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे हमारे पास क्या, सोडियम एसीटेट आयन। ए एज क्या करेगा, बेस काम करेगा, एज ए बेस। ये क्या करेगा, इस CH3 डबल बॉन्ड वो जो स्पेसिस है इसके इस वाले कार्बन से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। ए एसीटेट आयन एज ए बेस यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे भी बनेगा क्या, H प्लस देने के बाद Cp नेगेटिव आ जाएगा, तो बनेगा CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या होगा, एज न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल भी मिल गया, न्यूक्लियोफाइल भी मिल गया। एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ए ऐसे सेंटर को ढूंढेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और क्या है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, तो इनके बीच, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या होगा, एक न्यू बॉन्ड बनेगा। न्यू बॉन्ड बनने के लिए क्या होगा, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा। तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा PH और C। यहाँ पे O आएगा नेगेटिव, O पे नेगेटिव आएगा तो वो क्या करेगा, सोल्यूशन से H प्लस लेकर OH बना लेगा। OH H तो पहले से है, फिर इस कार्बन से क्या हो रहा है, A वाला CH2 ग्रुप अटैच हो रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O COCH3। वो भी इतना आपको समझ में आया होगा। आगे क्या है, आगे हमको हीटिंग करवानी होती है। हीटिंग कैसे करेंगे, ए वाला जो ग्रुप है इसके, ए वाला ग्रुप क्या है, अल्फा, ए वाला बीटा। ये जो बड़ी सी मोइटी है, इस ग्रुप के एडजेसेंट अल्फा से H और बीटा से OH हम क्या करेंगे, हटा निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, हीटिंग कर देंगे, तो रिमूव हो जाएगा। इससे क्या होगा, इस कार्बन उस कार्बन के बॉन्ड क्या हो जाएंगे, वैलेंसी फ्री हो जाएंगे, और क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड आ जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अब हमारे पास हीटिंग करने के बाद ये बन गया। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में क्या करवानी होती है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम इसको थोड़ा शॉर्टकट में मेथड से देखेंगे कैसे। देखिए हमको इसमें ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करना होता है,
एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होंगे, इसमें क्या आएगा डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव। तो हमें डेल्टा पॉजिटिव को नेगेटिव दे रहा है, तो ये पॉजिटिव को हम क्या दे देंगे, OH नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव को पॉजिटिव पार्ट, इसको नेगेटिव है तो H प्लस मिल जाएगा। तो इसके बाद हाइड्रोलिसिस होकर क्या बन जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड हो OH, C डबल बॉन्ड हो OH, बाकी ए वाला पूरा मोल्टी अलग हो जाएगा। ये था हमारा प्रोडक्ट, इसी को सिनेमिक एसिड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में आपने क्या क्या देखा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, क्या करना होगा, देखिए ए क्या है PSCHO, तो आपने क्या किया, इस कार्बन से इस वाले कार्बन को मिलाया, इस कार्बन से, देखिए पीएच के बाद एक कार्बन यहाँ पे आया, इसके बाद एक कार्बन अटैच, कौन सा ए वाला, और इन दोनों के बीच क्या बना दिया डबल बॉन्ड, बाकी उसके बाद इस कार्बन से COH ग्रुप अटैच कर दिया। ये रहा सिनेमिक एसिड। क्या देखा आपने, पीएच के बाद ये वाला कार्बन को इस वाले कार्बन से मिलान किया, इसके बाद इस कार्बन से हमने क्या किया COH ग्रुप अटैच किया, और इन दोनों के बीच में क्या किया, COH ग्रुप के अल्फा और बीटा क्या लगा दिया डबल बॉन्ड। ये रहा बात पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन का। अगर ऐसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखूं, इसका आप बताओ प्रोडक्ट, एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्शन है, सोडियम एसीटेट के साथ हीटिंग, फिर हाइड्रोलिसिस, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ट्रिक देखो, आपको मैं बताया, इस वाले कार्बन ऐसे है, इस वाले कार्बन को ये वाला कार्बन मिला दो, इस वाले कार्बन से जो एसिटिक एनहाइड्राइड का कार्बन है इसको मिलाओ, मिलाया, और इस वाले कार्बन से COH लगा दो, लगा दिया, और COH ग्रुप के अल्फा और बीटा क्या लगा दो डबल बॉन्ड, ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट। तो आपको पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और सारे रिएक्शन को आपने मैकेनिज्म जो भी स्टेप था अच्छे से ध्यान दिया होगा और लर्न कर लिया होगा। 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन आपके दिमाग में आ जाएगा। तो ये रही कहानी पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन की। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है कुचरो रिएक्शन। अब हम अगला नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, जो होता है कुचरो रिएक्शन। इसमें होता क्या है, नॉर्मली अल्काइन का हाइड्रेशन होता है, क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर का एडिशन ऑन अल्काइन। नॉर्मली आपने अल्काइन का हाइड्रेशन देखा होगा, तो फिर आप कहोगे सर आखिर हमें इस नए रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़े, कुचरो रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़े। अभी आपको ये सब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कुछ ही देर में, ध्यान दीजिएगा। तो हम अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, कुचरो रिएक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, कुचरो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हाइड्रेशन होता है, किसका, अल्काइंस का, किसके अकॉर्डिंग, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, मतलब एक तरह से अल्काइन का हाइड्रेशन करते हैं, इसमें वाटर का एडिशन हो जाता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास ये अल्काइन है, इसके प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 विद मर्करी सल्फेट, एक स्पेशल रिएजेंट होता है मर्करी सल्फेट, और डाइल्यूट H2SO4 है, मतलब हमारे पास H प्लस है और बहुत सारे पानी है, क्या है बहुत सारे, क्योंकि डाइल्यूट H2SO4 मतलब बहुत सारे आपको वाटर मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इस एल्काइन का रिएक्शन HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में करते हैं, तो क्या होता है, इसमें सिंपली वाटर का एडिशन होता है, वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू
मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इसमें वाटर का एडिशन होगा। क्या होगा, ये पाई बार ब्रेक होगा और पाई बार ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। पाई बार ब्रेक होने के बाद ऐसा बन जाएगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे हम क्या लगा देंगे, वाटर एड ऑन मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। मैंने क्या किया, इस पाई बांड को ब्रेक किया, ऐसे एक पाई बांड टूट गया और मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे वाटर का एडिशन, ये वाला मोर सब्स्टिट्यूटेड है एज कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे वाटर का एडिशन हो जाएगा। वाटर का एडिशन होगा लेकिन जुड़ेगा क्या, OH, तो यहाँ पे OH लगा दिया और लेस सब्स्टिट्यूटेड क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये बन गया। ये क्या है, हमारा इनाल फॉर्म है। ये क्या है, अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। ये क्या करेगा, वायर रेजोनेंस क्या करेगा, टाटोमेराइज कर जाएगा। वायर रेजोनेंस करके किस में चला जाएगा, इनाल से कीटोन में चला जाएगा, मोर स्टेबल फॉर्म में। ये देखिए यहाँ क्या है, लोन पेयर, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन, इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से क्या होगा, एक बार ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव, ये यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ से H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ क्या आ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल हो जा रहा है और यहाँ पे एच लेकर क्या बना दे रहा है, ए। मतलब एक कीटोन है, ये क्या है, स्टेबल। तो एक कहानी होती है, सिंपल हुआ क्या हुआ, ये अल्काइन से हमारा क्या हुआ, कीटोन बन गया और रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बना, यही बना। तो इसमें सिंपल हमने क्या किया, वाटर का एडिशन किया, किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग। मतलब जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उस पे H प्लस देंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे OH देंगे। ठीक है, आइए हम इसके थोड़ा और मैकेनिज्म को ध्यान से देखते हैं। नॉर्मली आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, हमारे पास क्या है, जो नॉर्मल अल्काइन होता है, अगर हम अल्काइन का नॉर्मल हाइड्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, नॉर्मल हाइड्रेशन, तो उसमें H प्लस एज ए कैटलिस्ट होगा, तो ए पाई बांड अपने इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो इसको देने के बाद क्या बनेगा, ऐसे हुआ होगा तभी इलेक्ट्रॉन दिया होगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, मतलब विनाइल कैटायन। क्योंकि यहाँ पे ऐसे होगा शिफ्ट, यहाँ पे H प्लस आ गया, इस वाले कार्बन पे H प्लस लगा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पे H प्लस आएगा। जैसे ऐसे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है, विनाइल कार्बोकैटायन। और ये जरा सा भी स्टेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है sp हाइब्रिडाइज है और sp पे यस करेक्टर क्या होता है, 50%। मतलब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज जरा भी स्टेबल नहीं होता। लेकिन अब आप पूछ रहे थे ना कि सर आखिरकार नॉर्मल हाइड्रेशन हो रहा था तो हमें कुछ रिएक्शन, एक नए रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। मतलब ये जो हमने स्पेशल रिएजेंट लिया, इसमें मरकरी सल्फेट का क्या रोल है, मैं बताता हूँ। अगर हम जो कुचरो रिएक्शन कराते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जो होता है, नॉर्मल जो हाइड्रेशन करा थे उसमें क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड H प्लस पे अटैक कर रहा था, तो इसमें क्या होगा, जो पाई बॉन्ड H प्लस की जगह पे मरकरी 2 प्लस पे अटैक करेगा ऐसे, और जैसे अटैक करने की वजह से आप क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके रिजल्ट में यहाँ पॉजिटिव आएगा। जैसे पॉजिटिव आएगा, अपने रोड पेयर क्या करेंगे, इस पे अटैक कर देंगे, यहाँ से ऐसे बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके बाद होगा क्या, कुछ ऐसे बन जाएगा हमारा इंटरमीडिएट। अब देखिए, ये वाला इंटरमीडिएट जरा सा भी स्टेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है। यहाँ पे क्या है, सारे कार्बन की, ऑल कार्बन है कंप्लीट ऑक्टेट। जो हमने कुचरो रिएक्शन किया, जो हमने मरकरी सल्फेट लिया था, इसका फायदा ये हुआ, जब हमने इसका रिएक्शन करा तो यहाँ पे जो हमें इंटरमीडिएट बना, ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है। यहाँ पे जो हमने इंटरमीडिएट लिया, इंटरमीडिएट में सारे कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट है, और ऑक्टेट कंप्लीट की वजह से मतलब ये इंटरमीडिएट स्टेबल है। इसके कंपेयर में ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पे सारे कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए आगे को प्रोसेस करना आसान होता है, इसीलिए हमें कुछ रिएक्शन की जरूरत पड़ी।
मतलब आपने मरकरी सल्फेट का रोल को अच्छे से देखा। ओवरऑल इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग आपको वाटर का एडिशन कर देना है, सिंपल। ये रहा हमारा कुर्सो रिएक्शन। अब हम अगले नेम रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है उल्मान रिएक्शन। होप आपको कुर्सो रिएक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, सारे मैकेनिज्म समझ में आ गए होंगे, और प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अगला नेम रिएक्शन, जो कि है उल्मान रिएक्शन। आपने पिछले रिएक्शन में देखा था, पिछले क्लास में उर्ज रिएक्शन देखा था, फिटिंग देखा था, उर्ज फिटिंग देखा था। ये जो उल्मान रिएक्शन है ये वेरी सिमिलर है उन सब से, मतलब मिलता जुलता वैसे ही है। तो हम अगला रिएक्शन देखते हैं, उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन स्टूडेंट्स? उल्मान रिएक्शन। एक प्रकार का क्या होता है, डाइमराइजेशन रिएक्शन होता है। टाइप्स ऑफ, आपको के साथ डाइमराइजेशन रिएक्शन का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक प्रकार का क्या होता है डाइमराइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, सेम यूनिट होते हैं एराइल हैलाइड की। हम क्या करते हैं इस रिएक्शन में, उल्मान रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, तो सेम यूनिट होता है एराइल हैलाइड की। ये क्या है, अराइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। मतलब एराइल हैलाइड की क्या है, दो सेम यूनिट है, ये कॉपर मेटल के प्रेजेंस में क्या करेंगी, आपस में कंबाइन कर लेती हैं। कंबाइन करने से होता क्या है, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, ऐसे यहाँ टूट जाएगा। तो यहाँ पे टूटने के फलस्वरूप यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा वो आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे आपस में, और क्या बन जाएगा, एक बड़ा सा यूनिट बना लेंगे। क्या बना लिए, बड़ा सा यूनिट। एक क्या हुआ, एक इसमें होता क्या, हम क्या लेते हैं एराइल हैलाइड, हम एराइल हैलाइड के तो सेम यूनिट लेते हैं, और कॉपर मेटल के प्रेजेंस में ये क्या करती है, आपस में कंबाइन करके एक बड़े से यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को डाइमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये यहाँ क्या होगा, क्लीवेज के बाद क्या होगा, एक्स माइनस बनेगा, और एक कॉपर आयन इसको स्टेबलाइज कर देता है कॉपर H2 बनाकर। तो आपको ये बातें समझ में आई होगी। इसका हम अगला अगर एग्जाम्पल देखें कुछ इस प्रकार से है, अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, तो यदि मेंशन हो चाहे ना हो, आपको यहाँ 2 यूनिट मान के चलना है, बिना 2 यूनिट के रिएक्शन होगा नहीं। अगर आप 1 यूनिट लोगे तो क्या होगा, अगर 1 यूनिट लोगे यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लीवेज हो जाएगा, तो 1 ही यूनिट बचेगा, तो स्टेबल ही नहीं रहेगा, इसलिए हमें 2 यूनिट लेना पड़ता है। अगला यूनिट इसके साथ क्या करेगा, आपस में इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये थी कहानी हमारा इसके बारे में, उल्मान रिएक्शन। मतलब अगर मैं कहूँ कि फीटिंग रिएक्शन, आप कहोगे सर फीटिंग रिएक्शन में भी तो कुछ ऐसी ही कहानी होती है। हाँ, उसमें भी हम एराइल हैलाइड ही लेते हैं, लेकिन उसमें अंतर क्या होता है, हम कॉपर की जगह सोडियम लेते हैं, जिसमें क्या लेते हैं, कॉपर। बस ये था उल्मान रिएक्शन। अब हम अगले नए रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है थिंकरस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, थिंकरस्टीन रिएक्शन। एक एरो एल्केन्स चैप्टर का पार्ट होता है, इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। कौन सी, SN2 मैकेनिज्म। चलिए अगला रिएक्शन देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थिंकरस्टीन रिएक्शन। थिंकरस्टीन रिएक्शन क्या होता है, इसमें SN2 मैकेनिज्म
इलेक्ट्रोफाइल होता है। इसमें क्या होता है, एक हम 2-क्लोरोब्यूटीन ले लिया, मॉलिक्यूल 2-क्लोरो। आपको आईपीएससी में लिखने आता ही होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं अभी अगला चैप्टर लेकर आने वाला हूँ तो समझ में आ जाएगा। 2-क्लोरोब्यूटीन, इसका रिएक्शन होता है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। सोडियम आयोडाइड से सोडियम प्लस हाई माइनस, ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। यहाँ क्या है, कार्बन और क्लोरीन। आप ये समझ सकते हो कि कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कार्बन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो कहीं ना कहीं इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यहाँ क्या आएगा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, और आई पास क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ए एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर सकेगा और ए एज न्यूक्लियोफाइल, इनके बीच क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, या ऐसे ही इंटरेक्शन होगा, अटैक करेगा, और यहाँ से बॉन्ड क्या होगा, खुल जाएगा। और आप ये पूछोगे, इसका प्रोडक्ट मैं बना देता हूँ, प्रोडक्ट कुछ ऐसे बन जाएगा, अब मैं समझाता हूँ। आप कहोगे सर यहाँ पे जो क्लोरीन था वो डाउन द साइड था, आयोडीन आया वो एबो साइड है, क्यों, क्योंकि आयोडीन के पास भी नेगेटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर सेम प्लेन से आएगा उनके बीच क्या होगा, ये बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। इसे रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए ये आयोडीन इसके अपोजिट प्लेन से आया, जैसे ये क्या है, हमारा स्क्रीन है या बोर्ड है, तो ये जो क्लोरीन है बोर्ड के अंदर साइड है, ये क्या है, ये जो हमारा ये स्क्रीन है, ये जो क्लोरीन ये स्क्रीन के अंदर साइड पे है, लेकिन जो आयोडीन आया ये स्क्रीन की बाहर साइड लगा, ऐसे पे आपकी साइड दिख रहा होगा। तो अगर ये सेम साइड से आता, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आयोडीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उनके भी बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा। रिपल्सन को अवॉइड करने के लिए अपोजिट साइड से आएगा, उस साइड से आएगा जिधर हिंड्रेंस ना हो, मतलब क्लोरीन जीरो साइड से इसलिए अपोजिट साइड से अटैक किया, जिससे रिपल्सन न हो। तो आपको इतनी चीजें समझ में आई होगी। लेकिन एक चीज आपने इसमें देखा होगा, ये जो कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है क्या था, स्ट्रांग बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे जो बना है एक वीक बॉन्ड है। तो आप कहोगे सर इसके, अगर आप बता रहे हो स्ट्रांग बॉन्ड है, कार्बन आयोडीन का बॉन्ड वीक होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो फिर रिएक्शन नहीं जानी चाहिए, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन फिजिबल होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन माइनस आएगा, क्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा, इसकी चार्ज डेंसिटी हाई रहेंगे, चार्ज डेंसिटी हाई रहेंगे, और जो एसीटोन की मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसको क्या करेंगे, रिपील करेंगे एक दूसरे को। बहुत क्लोरीन का साइज छोटा होने के कारण इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई रहेगा, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हाई, और ये एसीटोन की मॉलिक्यूल इसको रिपल करेंगे। ये रिपल करने की वजह से क्या होगा, ये क्लोरीन आयन सोडियम प्लस के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे, NaCl प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। ये क्या होता है, एसीटोन पोलर एप्रोटिक है, क्या है, पोलर एप्रोटिक, जो SN2 को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो यहाँ पे जो क्लोरीन आयन बनता है, यहाँ से Cl निकलने के बाद जो क्लोराइड आयन आता है, साइज छोटा होने की वजह से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, और एसीटोन की मॉलिक्यूल इसको रिपल करते हैं, जिसकी वजह से ए सोडियम के साथ कंबाइन करके प्रेसिपिटेट बना लेता है और रिएक्शन से रिमूव हो जाता है। मतलब ड्यू टू लेस सोलबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन एसीटोन, it form precipitate as NaCl and remove from the reaction। मतलब ये निकला कि एसीटोन में लेस सोलबिलिटी की वजह से ए सोडियम क्लोराइड एज ए प्रेसिपिटेट बनता है, रिएक्शन से जाने लगता है। तो आपने लीच चिटेरियन प्रिंसिपल पढ़ा होगा। एक क्या कहता है, एक कहता है यदि आप सिस्टम में किसी प्रकार का चेंज करोगे, रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जो आपने चेंज किया उसको क्या कर दे, मिनिमाइज कर दे। मतलब ये, अगर यहाँ पे NaCl बना प्रोडक्ट साइड, और ये प्रेसिपिटेट बनकर रिएक्शन से क्या हुआ, रिमूव कर दिया आपने, प्रोडक्ट साइड हमने क्या बनाया, NaCl प्रेसिपिटेट बनता है और रिएक्शन से रिमूव कर दोगे, रिमूव करते जाओगे,
तो इधर प्रोडक्ट कम होने लगेगा। जब प्रोडक्ट कम होने लगे, इसको बराबर करना है, तो ये क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड साइड जाएगी। ऐसे क्लोरीन निकलता जाएगा, NaCl बनता जाएगा और प्रेसिपिटेट बनता जाएगा, रिएक्शन से निकलता जाएगा, ऐसी रिएक्शन फॉरवर्ड होती जाएगी। होप आपको समझ में आया होगा। इसका अगर हम अगला एग्जाम्पल देखें तो किस प्रकार से है, अगर इसका मैं बताऊं आपसे, यहाँ आप सोडियम आयोडाइड की जगह पोटेशियम आयोडाइड भी ले सकते हो, जैसा एसीटोन। फिर से वही रिएक्शन, ए क्या है, एबव द प्लेन है, उसकी जगह पे आयोडीन आकर बैठ जाएगा, लेकिन बिलो द प्लेन से। किससे, अबव द प्लेन है तो आयोडीन बिलो द प्लेन आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN2 रिएक्शन की यही तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन्वर्जन हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में हुआ हैलाइड का एक्सचेंज। मतलब आपने देखा ये जो हमारा क्लोरीन था, एक तरह से क्या हैलोजन है, इसकी जगह पर क्या आ गया, आयोडीन आ गया। बाकी कुछ भी कहीं नहीं हुआ, बस फिंगरस्टील रिएक्शन में हैलोजन की जगह एक दूसरा हैलोजन आकर बैठ जाता है। और वो कौन सा हैलोजन आता है, नॉर्मली हमें सोडियम आयोडाइड देखने को मिलता है। क्लोरीन की जगह आयोडीन आ गया, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया। होप आपको फिंगरस्टील रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट, आज के लेक्चर का हम लास्ट रिएक्शन देखने जाएंगे, वो है स्वार्ट्स रिएक्शन। वो भी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। वो भी एक प्रकार का क्या है, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी क्या था, हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन था। तो हम अगला रिएक्शन देखेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एलओएल का क्या है, अल्काइल हैलाइड होता है, और इसमें क्या होता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में इस हैलाइड की जगह पे फ्लोराइड आकर बैठ जाता है। तो मतलब हम ओवरऑल क्या करते हैं, इसमें फ्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, फ्लोरीन आकर सब्स्टिट्यूट कर गया किसकी जगह, एक्स की जगह। वैसे तो ये रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मली दिस रिएक्शन नॉट फिजिबल, रिएक्शन फिजिबल नहीं होता नॉर्मली, बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव, बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए नॉर्मली ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। कोबाल्ट डाई फ्लोराइड ले लो, सिल्वर फ्लोराइड ले लो, या मर्क्यूरियस फ्लोराइड ले लो, ये रिएक्शन इनके प्रेजेंस में हो जाती है। यहाँ से क्या मिलेगा, फ्लोराइड आयंस मिलेगा। यहाँ पे कार्बन और एक्स है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर से ज्यादा, आर हमारा क्या है, कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन है इसकी तरफ शिफ्ट होंगे ऐसे, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव आएगा, और फ्लोराइड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्लोराइड आयन यहाँ से आ जाएगा, इन सबसे फ्लोराइड आयन आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसके साथ अटैक करेगा, तो ये न्यू बॉन्ड बनेगा, तो पुराना बॉन्ड क्या होगा, खुलेगा, और यहाँ आकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये क्या है, फिंगरस्टील रिएक्शन। तो यहाँ पे एक्स माइनस बनेगा, एक्स माइनस सिल्वर साथ मिलकर क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट के रूप में। फिर से वही कंसेप्ट लगेगा, LCP, ली चेटेरियो प्रिंसिपल। क्यों, क्योंकि जो सिल्वर हैलाइड बनेगा एज ए प्रेसिपिटेट बनेगा, रिएक्शन से रिमूव करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, प्रोडक्ट साइड क्या होगा, कम होने लगेगा, और ली चेटेरियो प्रिंसिपल उस साइड भागेगा जिधर मोल्स कम हो रहेंगे। इधर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट का मोल्स कम हो रहा है, तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड जाने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड जाएगा मतलब उतना जल्दी ही एक्स बाहर जाता रहेगा, और उतना रिएक्शन होता रहेगा। तो मतलब एस की जगह क्या आ गया, फ्लोराइड आ गया, सब्स्टिट्यूट कर गया। ये भी क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है। और ये भी क्या है, एक तरह से हैलाइड एक्सचेंज। इसमें यहाँ पे जो भी हैलाइड हो उसको चेंज करके फ्लोराइड ही आना है। ये क्या था, स्वार्ट्स रिएक्शन। हो
you like this video, then please share and do subscribe. Thank you.